हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कालिदास के सर्वोत्कृष्ट और अंतिम नाटक अभिज्ञा शाकुंतलम के विषय में पढ़ेंगे। अभिज्ञा शाकुंतलम कालिदास का अंतिम नाटक है, जो उनके 3 नाटकों में से एक है। उनके तीन नाटक हैं, अब विक्रमोर्वशीयम, मारुकाग्निमित्रम और अभिज्ञा शाकुंतलम। अभिज्ञा शाकुंतलम के विषय में प्रसिद्ध है काव्येषु नाटकम रम्यम, तत्र रम्यम शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंक, तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्यों में नाटक सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ है। नाटकों में भी शाकुंतलम, और उस शाकुंतलम में चतुर्थ अंक, और उस चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक। चतुर्थ अंक इसमें, क्योंकि इसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन है, जो हम आगे चतुर्थ अंक में पढ़ेंगे। और 4 श्लोक जो कि इसके प्रमुख हैं, वो भी चतुर्थ अंक पढ़ते समय हम आपको इसके विषय में बताएंगे। तो जो अभिज्ञा शाकुंतलम है कालिदास का नाटक, इस अभिज्ञा शाकुंतलम की जो कथा वस्तु का मूल स्रोत है वो है महाभारत का आदि पर्व। उस आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान का वर्णन है। शकुंतलोपाख्यान में दुष्यंत और शकुंतला के विषय में बताया गया है। तो कालिदास ने इस कथा में अनेक परिवर्तन किए हैं, जिससे कि उसको थोड़ा सुंदर रूप दिया है, रम्य रूप दिया है। क्योंकि जो महाभारत में ये कथा आती है, जो ये कथानक आता है, वो बड़ा ही नीरस है। तो कालिदास ने इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं, जिससे कि वो थोड़ा नाटकीय रूप उसको दिया गया है। कुछ मुख्य परिवर्तन इसमें जो किए गए हैं वो हैं कि मूल कथा जो उसमें है, उसमें अंगूठी खो जाने वाली घटना नहीं है, जबकि यहाँ पर नाटक में कवि ने अंगूठी का, यहाँ पर घटना का, अंगूठी वाली घटना का संयोजन किया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से कई बातें हैं जो वहाँ पर नहीं है। मूल कथा में दुष्यंत जो है वो जानते बूझते शकुंतला को लास्ट में नहीं पहुँचाता जब शकुंतला वहाँ जाती है। तो कालिदास से अपने नाटक के जो नायक है उसका चरित्र अच्छा दिखाने के लिए, आदर्श दिखाने के लिए वहाँ पर दुर्वासा के श्राप की अभिव्यंजना की है, और उस श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचान पाया, ऐसा कालिदास ने अपने नाटक में कहा है। तो अब हम पढ़ेंगे अभिज्ञा शाकुंतलम, जिसका कि प्रथम अंक हम इस वीडियो में अब शुरू करेंगे। प्रथम अंक में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना ही है कि दुष्यंत जो हस्तिनापुर का नरेश है, राजा है, वो शिकार खेलते हुए मृगया के समय कर्ण ऋषि के आश्रम में आ जाता है। तो वहाँ कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुँचकर वहाँ शकुंतला को देखता है, और शकुंतला को देखते ही उससे प्रेम हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र का प्यार इसको कहा जा सकता है, जो कि शेक्सपियर के नाटकों में भी कहा गया है। आपको एक बात और बता दें कि कालिदास को दूसरा शेक्सपियर, कालिदास को हमारे संस्कृत साहित्य में शेक्सपियर ही कहा गया है। शेक्सपियर को वहाँ कालिदास की उपाधि दी गई में कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि कालिदास को शेक्सपियर के नाटकों में काफ़ी हद तक समानता है। बस थोड़ा सा फर्क ये है, कालिदास के नाटक सुखांत हैं और शेक्सपियर के नाटक दुखांत हैं। तो इसमें शकुंतला को देखते हैं, उसे प्रेम हो जाता है दुष्यंत को। उसके बाद दुष्यंत जो है वो शकुंतला के पास जाते हैं। शकुंतला के पास पता चलता है कि वो ऋषि विश्वामित्र मेनका की पुत्री है, और वहाँ पर फिर कर्ण ऋषि आश्रम में नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं, किसी तीर्थ पर गए हुए हैं, ये भी पता चलता है। तब तक वहाँ पर दुष्यंत के जो सैनिक हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं दुष्यंत को ढूंढते हुए। पहला अंक आपका इतना ही है। तो पहला अंक शुरू करते हैं। या षष्ठी षष्ठुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या चाहोत्री, ये द्वैकालं विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहु सर्वि प्रकृतिरिति या प्राणिना प्राणवंता, प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तु तनुभि अवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशा। अब यहाँ पे कहा गया है यह षष्टु आद्या षष्ठी, जो षष्टमी इस विधाता की आद्या षष्ठी सबसे पहली रचना है। सबसे पहली रचना क्या है विधाता की? जल।
तो जो विधाता की सबसे पहली रचना है अर्थात जल रूप है, या जो विधिहुतम हवि बहती, और जो विधिहुतम विधि पूर्वक हुतम इस अग्नि में डाली हुई हवि बहती, हवि का वहन करती है, आहुति का वहन करती है, आहुति को ले जाती है, अर्थात कौन है? अग्नि रूप है। क्योंकि जब हवन किया जाता है तो अग्नि में ही हम आहुतियां डालते हैं देवताओं का, या देवताओं का नाम लेके स्वाहा के नाम, तो वो कहा जाता है कि अग्निदेव ही उनको देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो जो अग्नि रूप है, या चा होत्री, और जो होत्री मीन्स जो यज्ञ करने वाला है, यजमान है, जो यजमान रूप है। ये द्वे कालम विधत्ता, जो दो कालों को बनाती है, दो काल कौन से हैं? दिन और रात। तो जो दिन और रात रूपी दो कालों को बनाती है, निर्माण करती है। या श्रुति विषय गुणा विश्वम व्याप्य स्थिता, जो श्रुति विषय, श्रुति कहते हैं कान को, श्रोतेंद्रिय को, तो जो श्रुति विषय कान के विषय भूत गुण वाली है। कौन है कान के विषय भूत गुण वाली? जो कान के विषय भूत गुण वाली है और जो सारे विश्व को व्याप्त करके स्थित है, वो कौन है? आकाश रूप। क्योंकि आकाश का गुण शब्द कहा गया है, इसलिए कहा गया जो कान के विषय रूप गुण वाली अर्थात शब्द रूप है और सारे विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात जो आकाश रूप है। या सर्व बीज प्रकृति ही इति आहु, जिसे सभी बीजों का प्रकृति आदि कारण आहु कहा जाता है, कहते हैं। सब बीजों का आदि कारण कौन है? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी से ही सभी बीजों की उत्पत्ति होती है। तो जो सभी बीजों का आदि कारण जिसको कहा जाता है अर्थात जो पृथ्वी रूप है। ये या प्राणिना प्राणवंता, जिससे सारे प्राणी प्राणवान होते हैं, अर्थात जो वायु रूप है। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस तनुभि अवतु, अब ये कहते हैं कि ताभि उन प्रत्यक्ष अष्टाभि, ताभि उन प्रत्यक्ष अष्टाभि 8 प्रकार की तनुभि मूर्तियों से युक्त प्रसन्न हुए ईश भगवान शिव आपकी रक्षा करें। अब तुम इस रक्षा करें, इसको फिर से देखें। ये जो है नांदी पाठ है, पहला श्लोक नांदी पाठ। नांदी पाठ क्या होता है? नांदी पाठ होता है मंगलाचरण, अर्थात किसी भी बस जैसे हम किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए पहले ईश्वर का नमन करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, वैसे ही सभी कवि आदि जो भी हैं वो अपने नाटक की, अपने काव्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए शुरू में ईश्वर का स्मरण करते हैं, जिसको नांदी पाठ या मंगलाचरण कहा जाता है। तो ये पहला श्लोक मंगलाचरण है, नांदी पाठ अथवा मंगलाचरण है, ईश्वर की आराधना की गई है। और इस श्लोक के द्वारा ही और कई जो कालिदास के ग्रंथ हैं उनमें भी उनके इस स्मरण, ईश्वर स्मरण से पता चलता है कि वो भगवान शिव के भक्त रहे हैं। इसको फिर से देखेंगे। ऐसे भगवान शिव, लास्ट में कह भी दिया है, ऐसे भगवान शिव हमारी रक्षा करते था। जो विधाता की सर्वप्रथम रचना है था जल रूप है, जो विधि पूर्वक अग्नि में डाली हुई हवि को ले जाती है अर्थात अग्नि रूप है, जो यजमान रूप है, जो दोनों कालों को विभक्त करके दोनों कालों का विभाजन करती है, निर्माण करती है, अर्थात जो दिन और रात का निर्माण करती है। दिन का निर्माण कौन करते हैं? सूर्य और चंद्र, है ना, सूर्य और चंद्र रूप है। जो कानों के विषय रूपी गुण से युक्त सारे विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात आकाश रूप है। जो सारे बीजों की, समस्त बीजों की आदि कारण, जिसे समस्त बीजों का आदि कारण कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी रूप है। जो प्राणियों को प्राणवान बनाती है, अर्थात वायु रूप है। उन प्रत्यक्ष 8 प्रकार की तनुवी मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आपकी रक्षा करें। 8 मूर्तियां कौन सी हो गई? अग्नि, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश 5 हो गए, छठा पृथ्वी, 7वां वायु और एक 8वां यजमान।
इस प्रकार से 8 मूर्तियां हो गई जो आपकी रक्षा करें। ये हो गया आपका नांदी पाठ। नांद्यन्ते, नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार का आगमन होता है। कहाँ पे होता है? मंच पर, क्योंकि नाटक है तो नाटक का मंचन होता है, मंच पर होता है। जैसे बात का थिएटर हुआ करते हैं वैसे उसमें मंच हुआ करते हैं जहाँ नाटकों का मंचन होता था। तो सूत्रधार कौन होता है? जो कि सूत्रधार कहते हैं कि जो नाटक के सभी साधनों की व्यवस्था करता है, रंगमंच का प्रबंध करता है और जो नाटक करने वाले पात्र हैं उनको प्रशिक्षित करता है और नाटक का बीच में उसको सूत्र बताता है, वो सूत्रधार होता है। सूत्रधार आता है अलम अति विस्तरेण। अब सूत्रधार कह रहा है अधिक विस्तार से क्या? नेपथ्य की ओर देखकर, नेपथ्य कहते हैं पर्दे को, तो नेपथ्य की ओर देखकर कहता है आर्य, हे आर्य, यदि नेपथ्य विधानम वसतम इतः तावत आगम्यताम। यदि नेपथ्य का कार्य अवश्य समाप्त हो गया है तो इधर आ जाओ। प्रवेश करती नटी सुधार के साथ है स्त्री, वो प्रवेश करती है। वो कहती है आर्यपुत्र ये मस्मी, यह मैं हूँ। इस शुरू में जो भाषा है ये प्राकृत भाषा है, जो कि उस समय में जो पढ़े लिखे हुआ करते थे वो संस्कृत बोला करते थे और जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते थे प्राकृत भाषा बोला करते थे। तो कवि ने उसी का उल्लेख किया है। नटी कहती आर्यपुत्र ये मस्मी, यह मैं हूँ। आज्ञा पैतु आर्य कौन योगो अनुष्ठीयताम। हे आर्य आज्ञा दें कि क्या कार्य अनुष्ठीयताम किया जाए। सूत्रधार कहता है आर्य अभिरूपम भूयिष्ठेदम परिषदम। सूत्रधार कहता है आर्य इयम ही रस भाव विशेष दीक्षा गुरु विक्रमादित्य से अभिरूप भूयिष्ठा परिषदम, कि ये रस और भाव का विशेष चमत्कार दिखाने वाले दीक्षा चमत्कार से युक्त गुरु विक्रमादित्य से अभिरूप महाराज विक्रमादित्य की इस सभा में बहुत ही पुष्ट अत्यधिक विद्वानों से युक्त है यह सभा। अस्यांच कालिदास ग्रथित वस्तुनाभिज्ञा शाकुंतला नामधेन भवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। तो अस्यांचा और इसमें हमें कालिदास द्वारा रचित कथा वस्तु वाले अभिज्ञा शाकुंतलम नामक नए नाटक को उपस्थाते हैं अस्माभिः, हमारे द्वारा नए नाटक का इसके साथ उपस्थित होना है। नटी कहती है सुविहित प्रबोधिगता आर्य से ना किमपि परिहास्यते। कहती है सुविहित प्रयोगता अच्छी प्रकार से अभिनय का अभ्यास कराए जाने के कारण, आर्य के द्वारा अच्छी प्रकार से अभिनय का अभ्यास किए जाने के कारण न क्यों परिहास्यते, कोई भी परिहास का कारण नहीं होगा, कोई भी कमी नहीं रहेगी। सूत्रधार सब मुस्कुराते कहते आर्य कथयामि ते भूतार्थम। हे आर्य मैं तुम्हें भूतार्थम वास्तविकता बताता हूँ। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्यम प्रत्ययम चेत। कहता है कि विदुषाम अपरितोषाद, विदुषाओं में विद्वानों के अपरित संतुष्ट होने तक प्रयोग विज्ञानम साधु ना मन्ये, मैं अपने प्रयोग विज्ञानम अर्थात अपने अभिनय की कुशलता को साधु ना मन्ये सफल नहीं मानता। क्योंकि किस लिए? बलवद शिक्षिता नाम अत्यधिक शिक्षित जनों का भी चेता हृदय आत्मनि अपने संबंध में अप्रत्ययम संशय युक्त होता है, अविश्वासी होता है। जो अत्यधिक शिक्षित लोग होते हैं उनका भी हृदय अपने संबंध में विश्वासी होता है, फिर मैं तो एक साधारण जन हूँ। तो जब तक सारे विद्वानों की सभा जो है, सारे विद्वान जो हैं वो संतुष्ट नहीं हो जाते मेरे इस नाटक के मंचन से, तब तक मैं अपने आप की अपने कुशलता को ठीक नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता। अब नटी कहती है विनय के साथ आर्य एवं एतत्, ऐसा ही है, अनंत करणीयम तावद आर्य आज्ञा प्रयतु।
अब वो कहती है अब इस समय हमें करने योग्य कार्य की आज्ञा प्रदान करें, आज्ञा दें। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।